दिशाएं ही जिसका वस्त्र है उसे क्या कहा जाता है? दिशाएं ही जिसका वस्त्र है उसे कहते हैं दिगंबर। ठीक है, दिशाएं ही जिसका वस्त्र है उसे दिगंबर कहा जाता है। और विश्वम्भर विष्णु का पर्यायवाची है। भगवान विष्णु का पर्यायवाची क्या है? विश्वम्भर। पैगंबर दूत को कहते हैं, पैगंबर दूत को कहते हैं, जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब वह अल्लाह के दूत हैं, इसलिए उन्हें पैगंबर कहा जाता था। दिक्पाल का अर्थ है दिशा का स्वामी। दिक्पाल का अर्थ क्या होता है? दिशा का स्वामी। ठीक है, नमस्कार, अभिवादन करते हैं आपका। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आरो के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है उसे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तक एक पार्ट इसका आया था जिसमें 100 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया था। अब उससे आगे का जो पार्ट है उसे हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में लिंक है, वहाँ से जाकर के आप पार्ट 1 को देख लीजिए। और कई सारे वीडियोज़ भी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए हैं जिन्हें भी आप जाकर के देख सकते हैं। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न कह रहा है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ। कन्या यानी जिस स्त्री का विवाह नहीं हुआ होता है उसे कन्या कहते हैं। अविवाहित स्त्री से जन्मा हुआ बालक, ऐसा पूछ रहा है, उसे कहते हैं कानीन। ऑप्शन नंबर बी सही है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसे कानीन कहा जाता है। ठीक है, वन में लगने वाली आग बहुत पहले हमने देख लिया था, दावाग्नि कहते हैं। वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावाग्नि कहते हैं। वन में लगने वाली आग दावाग्नि। और समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वाग्नि। समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि। विरह की आग के लिए विरहाग्नि। विरह की आग के लिए विरहाग्नि। और पेट की आग के लिए जठराग्नि का यूज होता है। ठीक है, पेट की आग पूछ लिया फिर से, पेट की अग्नि तो जठराग्नि। ऑप्शन नंबर सी सही है। कई बार पूछा गया प्रश्न है, देख रहे हैं कितनी बार रिपीट होता है प्रश्न प्रीवियस ईयर का। जो हमेशा रहने वाला है उसे क्या कहते हैं? जो हमेशा रहने वाला है उसे क्या कहेंगे? शाश्वत कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमेशा रहने वाला है उसे शाश्वत कहते हैं। अनवरत का अर्थ होता है लगातार होना। ठीक है, लगातार होना उसे क्या कहते हैं? अनवरत कहते हैं। जिसे कोई रोक ना सके उसे अप्रतिहत कहते हैं। अप्रतिहत किसे कहेंगे? जिसे कोई रोक ना सके उसे कहते हैं अप्रतिहत। ठीक है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे कहते हैं विपत्नीक। ठीक है, विपत्नीक। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्नीक कहते हैं। विधुर उसे कहते हैं जिसकी पत्नी मर गई है। जिसकी पत्नी मर गई है उसे विधुर कहते हैं। किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को वियोगी कहते हैं। किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को वियोगी कहते हैं। और जिसकी पत्नी ना हो उसे अपत्नीक कहते हैं। तो यही पूछा गया था कि जिसकी पत्नी ना हो उसे क्या कहते हैं? अपत्नीक कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपत। ऑप्शन नंबर डी सही है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत कहते हैं। यहाँ व्याख्या में कह रहा है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत कहते हैं। यद्यपि इसके लिए पत्रहीन शब्द भी प्रयुक्त किया जा सकता है, तो पत्रहीन भी यूज कर सकते हैं, किंतु सर्वाधिक उपयुक्त शब्द अपत है। गिरा हुआ पत्ता प्रपाण कहलाता है। गिरा हुआ पत्ता प्रपाण। तैरने की इच्छा, कई बार हमने देखा, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तितीर्षा कहते हैं। ठीक है, तैरने की इच्छा तितीर्षा कहलाता है। हाथी की पीठ पर रखने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द। जिस पर हाथी, देखते हैं जब हाथी जाती है तो उस पर एक महावत बैठा रहता है, वो जिस पर बैठा रहता है उस आसन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हौदा। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ व्याख्या में बताया जाएगा, देखिए कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है हौदा। और घोड़े की पीठ पर जो गद्दी बनती है, रखने की गद्दी को कहते हैं जीन। और घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन को काठी तथा लोहे के जाल का बना हुआ कवच, जैसे युद्ध के समय पहना जाता है, उसे बख्तर या बख्तर कहते हैं। ठीक है, एक ऐसे लोहे का जाली नुमा होता था ना, जो पहले योद्धा पहन लिया करते थे, उसे बख्तर कहा जाता था। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो अप्रमेय होता है वो। ऑप्शन नंबर बी सही है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसके लिए एक शब्द है अप्रमेय। जिसे प्रमाणों से सिद्ध न किया गया हो के लिए एक शब्द है अप्रमाणित। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहेंगे। और जिसे प्रमाणों से सिद्ध ना किया गया हो उसे कहेंगे अप्रमाणित। अंतर समझ पा रहे हैं? जिसको अभी तक प्रमाणों से सिद्ध नहीं किया गया है उसे अप्रमाणित, लेकिन जिसको करने की कोशिश तो की गई लेकिन हो नहीं पाया उसे अप्रमेय कहेंगे। जबकि जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहेंगे और अपरिमित भी कहेंगे। जो मापा ना जा सके, तौला ना जा सके, उसे अपरिमेय और अपरिमित दोनों कहेंगे। डॉक्टर हरदेव बाहरी के हिंदी शब्दकोश में अप्रमेय शब्द का प्रयोग जिसे मापा ना जा सके के लिए प्रयोग किया गया है। अनप्रमाणित में व्याकरणिक दृष्टि से दोहरे अन और अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ प्रमाणित है। ठीक है, इसे भी देख लीजिएगा। प्रश्न कर रहा है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, उसके लिए सही शब्द है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे कहते हैं अप्रमेय।
अभी ऊपर ही हमने देख लिया कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं। उपनिवेश के संबंध में, उपनिवेश से संबंध हो जिसका तो औपनिवेशिक होगा, उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेशिक होगा। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द है औपनिवेशिक। जिसका संबंध उपन्यास से हो उसे औपन्यासिक कहते हैं। जिसका संबंध उपन्यास से हो उसे औपन्यासिक कहते हैं। उपनिवेशों का अपने अधीन रखने का सिद्धांत उपनिवेशवाद कहलाता है। ठीक है, उपनिवेशवाद। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, अभी हमने ऊपर देख लिया था जब आपने पार्ट 1 वाला अगर वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, जो स्त्री सूर्य ना देख सके उसके लिए क्या शब्द है? असूर्यपस्या। ऑप्शन नंबर डी सही है। यह देख लीजिएगा, यहाँ सारा कुछ सूर्यपस्या ही लिखने की कोशिश किया गया है, लेकिन सबसे शुद्ध रूप में यही लिखा गया है। देख लीजिएगा, अ छोटा सा पर बड़ा ऊ की मात्रा, या पर र है, और प और बड़ा सा में मतलब बड़ा सा जो है आधा दिया गया है, और या पर आ की मात्रा, असूर्यपस्या। ठीक है, इसके लिए एक शब्द और यूज किया जाता है, असूर्य आधा म और पस्या। यह भी सही है। ठीक है, दोनों में से कोई भी आएगा तो आप सही मार लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यहाँ व्याख्या में आपको बताया नहीं गया है, लेकिन यहाँ देखिए, जो स्त्री जो सूर्य ना देखे ऐसी स्त्री के लिए फिर से वही पूछा है, तो यहाँ असूर्यपस्या। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ व्याख्या में बताया जा रहा है जो सूर्य ना देखे ऐसी स्त्री के लिए असूर्यपस्या। दूसरे के गुण में दोष निकालना, इसके लिए होता है असूया। ठीक है, अ छोटा सा पर बड़ा ऊ की मात्रा, या पर आ की मात्रा, असूया। जो दूसरे के गुण में दोष निकालता है उसे असूया। अब किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु होती है धरोहर। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है, पतित कहते हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। जो जमीन पर गिरा हुआ या लुढ़का हुआ हो उसे लुंठित कहते हैं। जो जमीन पर गिरा या लुढ़का हो उसे लुंठित, और पृथ्वी पर लेटा हुआ धराशायी। पृथ्वी पर लेटा हुआ क्या कहलाता है? धराशायी। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयं सेवक। ठीक है, स्वयं सेवक किसके लिए यूज होगा यह बताया जा रहा। सबकी सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरे की सेवा करने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, बिना वेतन के काम करने वाला सेवक ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अपनी इच्छा से दूसरे की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है। ठीक है, आपने स्वयं सेवक संघ का नाम सुना होगा ना, बहुत ही चर्चा में रहता है आजकल। तो स्वयं सेवक संघ तो ऐसा ही, अपनी इच्छा से दूसरे की सेवा करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक कहलाता है। प्रश्न कर रहा है कि अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है जो अपना उद्देश्य पूर्ण हो जाए और संतुष्ट हो जाए? उसके लिए कहते हैं कृतार्थ। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, यहाँ व्याख्या बताया जाएगा कि अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है कृतार्थ। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ तथा आभार मानने वाले को आभारी कहते हैं। ठीक है, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची के लिए एक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी काली सूची कहते हैं उसे। ठीक है, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची के लिए एक शब्द काली सूची है। वैध कार्य न करने वालों की सूची अवैध सूची, और नियम के अनुरूप एवं सामाजिक कार्य करने वालों की सूची श्वेत सूची। ठीक है, यानी नियम के विरुद्ध काम करोगे तो काली सूची, और नियम के अनुरूप काम करोगे तो श्वेत सूची। यहाँ कह रहा है कि उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? जिस पर उपकार किया गया हो। उपकृत, जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि जो जुड़ा या मिला ना हो, जो जुड़ा या मिला ना हो, जो जुड़ा या मिला ना हो। ऑप्शन नंबर बी सही है, असंहत। असंहत, यहाँ बताया जा रहा है कि जो जुड़ा या मिला ना हो के लिए एक शब्द असंहत है। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू कहते हैं। एक साथ उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द संभूत तथा जिसका अनुभव किया गया है के लिए एक शब्द अनुभूत होता है। एक साथ उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द है संभूत। ठीक है, और गद्य पद्य मिश्रित व काव्य को चंपू कहते हैं। गद्य और पद्य मिश्रित काव्य को चंपू कहते हैं। अपना पेट भरने वाला, अपना पेट भरने वाला क्या है? कुच्छी भर है। ठीक है, कैसे लिखा गया यह भी देख लीजिएगा, कुच्छी भर, अपना पेट भरने वाला। अपना पेट भरने वाले के लिए एक शब्द है कुच्छी भर। कच्छप का अर्थ होता है कछुआ, और कच्छ का अर्थ है दलदल। ठीक है, रन ऑफ कच्छ आपने सुना है, दलदली भूमि जो गुजरात में है, रन ऑफ कच्छ, तो कच्छ का अर्थ होता है दलदल। प्रश्न कह रहा है कि जिस पर विश्वास किया गया है उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर बी विश्वस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जिस पर विश्वास किया गया है
उसके लिए एक शब्द है विश्वस्त, और जिसका विश्वास किया जा सके उसके लिए विश्वसनीय होता है एक शब्द, और जो विश्वास योग्य हो वह उसे कहते हैं विश्वास पात्र। जो विश्वास योग्य हो वह क्या है? विश्वास पात्र। और जो किसी विशेष विषय को जानता हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। जो किसी विशेष विषय को जानता हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं प्रतिवादी। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करेगा उसे प्रतिवादी कहते हैं। जिसका रोकना कठिन हो, अभी ऊपर आ चुका है, इसे कहते हैं दुर्निवार। जिसका रोकना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्निवार। यहाँ कह रहा है कि जिसका रोकना कठिन हो या जिसका निवारण करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द है दुर्निवार। जिसे वश में करना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्धर्ष। ठीक है, दुर्धर्ष। जिसे वश में करना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्धर्ष। और जिसका घटित होना कठिन हो, जिसका घटित होना कठिन हो दुर्घट। और जिसे धारण करना कठिन हो दुर्भर। जिसे धारण करना कठिन हो दुर्भर। देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आएगा। 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि तैरकर पार करने की इच्छा तितीर्षु कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि तैरकर पार करने की इच्छा के लिए एक शब्द तीर्तिसा है, और तैरने या मोक्ष पाने के इच्छुक के लिए तितीर्षु कहते हैं। यह याद रखिएगा कि जो तैरने या मोक्ष पाने के इच्छुक हैं उसके लिए तितीर्षु, और तैरकर पार करने की इच्छा अगर है तो उसे तितीर्षा कहेंगे। ठीक है, सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति उसे कहेंगे तितिक्षा, और रफ्तार तेज करने का उपकरण उसे कहते हैं त्वरक। जो रफ्तार तेज करने का उपकरण है उसे क्या कहेंगे? त्वरक कहते हैं। शत्रुओं का हनन करने वाला, शत्रुओं का हनन करने वाला क्या है? वीर है या शत्रुघ्न है, रिपुसूदन है या विष्णु है? नहीं, तो शत्रुघ्न है। शत्रुओं का हनन करने वाला शत्रुघ्न। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ व्याख्या में देख लेंगे, यहाँ बताया जा रहा है कि शत्रुओं का हनन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है शत्रुघ्न। रिपु का मर्दन करने वाला वाक्यांश के लिए रिपुसूदन। रिपु का मर्दन करने वाला रिपुसूदन। मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति, मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति होता है वादी। ठीक है, मुकदमा दायर करने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द है वादी। और जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसे कहते हैं प्रतिवादी। और जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त कहेंगे। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे क्या कहेंगे? अभियुक्त कहेंगे। युद्ध की प्रबल इच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है, युयुत्सु। युद्ध की प्रबल इच्छा, उसके लिए एक शब्द है युयुत्सु। यहाँ बताया जा रहा है कि युद्ध की प्रबल इच्छा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द युयुत्सु है। युद्ध करने वाला योद्धा तथा विद्रोह करने वाला विद्रोही कहलाता है। युद्ध करने वाला योद्धा और विद्रोह करने वाला विद्रोही कहलाता है। मरने की इच्छा, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? मरने की इच्छा। मरने की इच्छा के लिए होता है मुमूर्षा। और लिखा कैसे जाता है यह भी देख लीजिए, माँ पर छोटा ऊ और माँ पर फिर बड़ा ऊ और मूर्धन्य सा पेरा है ऊपर, मुमूर्षा। ठीक है, मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द मुमूर्षा। मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द मुमूर्षा है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा के लिए एक शब्द है मुमुक्षा। ठीक है, और जो मरना चाहता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है मुमूर्षु, मूर्छ। ठीक है, मुमूर्ष। और जो मोक्ष चाहता है वह मुमुक्षु। जो मोक्ष चाहता है वह मुमुक्षु। जो मोक्ष चाहता है उसे मुमुक्षु, और जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे मुमुक्षा। तो इच्छा जैसे ही आ जाएगा तो आ की मात्रा, और चाहता है तो ऊ की मात्रा। देख लीजिएगा इसे ध्यान से, 2-3 बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसे क्या कहेंगे? तो युयुत्सु कहेंगे। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसे कहेंगे युयुत्सु। प्रश्न कह रहा है कि जिसे दूर करना कठिन हो, जिसे दूर करना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्निवार। ऑप्शन नंबर सी सही है। जिसे दूर करना कठिन हो दुर्निवार कहलाता है। जिसे दूर करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार है। जिसे नियंत्रित करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द दुराग्रह, दुर्वग्रह। जिसे वश में करना दुष्कर हो उसके लिए दुर्दभ्य होता है एक शब्द। और जिसे भरना कठिन हो उसके लिए दुष्पूर होता है। ठीक है, दुष्पूर, ऐसे द पर छोटा ऊ, मूर्धन्य से पा पर बड़ा ऊ और रा, दुष्पूर। जिसे भरना कठिन हो। जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है, रूढ़िवादी। कई बार पूछा गया प्रश्न है। जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द रूढ़िवादी है। जो परंपरा में विश्वास करता हो परंपरावादी। जो रूढ़ी में बधा हो वो रूढ़िबद्ध, और परंपरागत बातों को मानते चले उसे रूढ़वादिता कहते हैं। ठीक है, जो परंपरागत बातों को मानता हुआ चले उसे रूढ़िवादिता कहते हैं। जो पूजा करने के योग्य हो या पूजा के योग्य हो उसे कहते हैं पूजनीय। जो पूजा के योग्य हो, ठीक है, पूजा करने के नहीं, जो पूजा के योग्य हो, मतलब जिसकी पूजा की जा सके उसे पूजनीय कहते हैं। जो पूजा के योग्य है
वाक्यांश के लिए एक शब्द पूजनीय है। पूजा करने वाला के लिए एक शब्द पूजयिता है। ठीक है, पूजयिता। और पूजित होने वाले के लिए पूजमान, पूजित होने वाला पूजमान। और जैसे पूजा गया हो उसे पूजिता, जिसे पूजा गया हो उसे पूजा, पूजिता। जो देश से प्रेम करता हो, जो देश से प्रेम करता हो क्या होगा, देशभक्त होता है। जो देश से प्रेम करता है देशभक्त। जो देश से प्रेम करता हो के लिए एक शब्द देशभक्त है। देश की रक्षा करने वाले के लिए एक शब्द देश रक्षक। और देश में रहने वाला देशवासी। देश की सेवा करने वाला देश सेवा। ठीक है, देश की सेवा देश सेवा। यहाँ देश की सेवा करने वाला नहीं, देश की सेवा को देश सेवा कहेंगे। ठीक है, देख लीजिएगा शब्दों के हेर फेर में ही गलती हो जाएगी, इसलिए समझ जाइएगा कि हिंदी में तो यही है कि आपने थोड़ी सी भी इधर उधर की लापरवाही तो तुरंत गलत हो जाता है। अब यहाँ प्रश्न कह रहा है 100 में 100 के लिए एक शब्द क्या है। तो 100 में 100 के लिए एक शब्द है 100%। आपने कहा होगा ना, यह बात 100% सही है जो आप कह रहे हैं। तो ऐसे शब्दों के लिए 100% मतलब 100 में 100। 100 में 100 के लिए एक शब्द 100% प्रयोग किया जाता है। 100 का अर्थ होता है 100, और शताब्दी 100 वर्षों के समूह को कहते हैं। ठीक है, शताब्दी किसे कहते हैं, 100 वर्षों के समूह को। जो बात वर्णन से परे हो, जो बात वर्णन से परे हो उसके लिए एक शब्द क्या है, उसके लिए वर्णनातीत शब्द यूज किया जाता है, वर्णनातीत। ठीक है, जो बात वर्णन से परे हो, वर्णनातीत। जो बात वर्णन से परे हो उसके लिए एक शब्द है वर्णनातीत। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके वर्णनीय कहलाता है, और जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके अवर्णनीय होगा। और जिसका वर्णन किया गया हो वर्णित कहलाता है, जिसका वर्णन किया गया हो वर्णित कहलाता है। आकाश को चूमने वाला, तो आकाश को चूमने वाला ऑप्शन नंबर बी, आकाशचुंबी। आकाश को चूमने वाला क्या है, आकाशचुंबी। यहाँ प्रश्न बताया जा रहा है कि आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द आकाशचुंबी है। गगन को चूमने वाले के लिए गगनचुंबी। जहाज़ों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ आकाशदीप कहलाता है। जहाज़ों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ आकाशदीप कहलाता है। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला क्षणभंगुर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला क्षणभंगुर। यहाँ बताया जा रहा है कि क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला के लिए एक शब्द क्षणभंगुर है। जो क्षण भर के लिए आतुर हो उसे क्षणातुर कहेंगे। जो क्षुधा के लिए आतुर हो, क्षुधा का अर्थ होता है भूख, जो क्षुधा के लिए आतुर हो उसे क्षुधातुर कहेंगे। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अव्यक्त। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे, एक शब्द में अव्यक्त कहेंगे। ठीक है, कई सारी बार यह प्रश्न पूछे गए हैं। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला ऑप्शन नंबर सी सही है, जिगीसु। ठीक है, क्या है, जिगीसु। ज पर छोटी की मात्रा, ग पर बड़ी की मात्रा, मूर्धन्य स है और उस पर छोटा ऊ की मात्रा, जिगीसु। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। यहाँ बताया जा रहा है कि किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द जिगीसु है। जिसे जीता ना जा सके अजय, और जानने की इच्छा को जिज्ञासा, और जान से मारने की इच्छा जिघांसा है। ठीक है, ज पर छोटी ई की मात्रा, घ पर अंगा है, आ की मात्रा है, और छोटा सा पर आ की मात्रा। ठीक है, जिघांसा इसे कहते हैं जान से मारने की इच्छा। मध्य रात्रि का समय निशीथ कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, मध्य रात्रि का समय निशीथ कहलाता है। यहाँ बताया जा रहा है कि मध्य रात्रि का समय के लिए एक शब्द निशीथ है। दोपहर के सूर्य को मार्तंड, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, और दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं। यह जरूर याद कर लीजिएगा कि मध्य रात्रि के समय को निशीथ कहेंगे और दोपहर के सूर्य को क्या कहेंगे, मार्तंड कहते हैं। दोपहर के बाद का जो समय है वह अपराह्न होता है। ठीक है, जिसका दमन किया गया हो, जिसका दमन किया गया हो तो उसके लिए दमित कहलाता है एक शब्द। ठीक है, जिसका दमन किया गया हो दमित। यहाँ व्याख्या में कह रहा है जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द दमित है। जो दबाया जा सके उसे कहते हैं दमनीय, और जो दया करने योग्य हो दयनीय। दमन करने वाले को दमनशील कहते हैं। दमन करने वाले को क्या कहेंगे, दमन करने वाला, उसे कहेंगे दमनशील। ठीक है, जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द, तो उसके लिए एक शब्द है उपकृत। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। ठीक है, जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहते हैं। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और जो अपना उद्देश्य सिद्ध करने होने से संतुष्ट हो, जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने से संतुष्ट हो उसे कृतार्थ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। कह रहा है कि यहाँ
यहाँ तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति लिखा कैसे गया है यह भी देखिएगा। प में आधारा, आधाता, या पर छोटा ऊ की मात्रा, आधाता, प, आधा ना और पूरा ना, और माँ और ता पे छोटी ई की मात्रा। यहाँ प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ, प्रत्युत्पन्नमति। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द है प्रत्युत्पन्नमति। स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान प्रत्याभिज्ञान कहलाता है। स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान क्या है? प्रत्याभिज्ञान। लौट कर आया हुआ को प्रत्यागत, लौट कर आया हुआ को क्या कहते हैं? प्रत्यागत कहते हैं। लौट कर अपने स्थान पर आना प्रत्यावर्तन कहलाता है। लौट कर अपने स्थान पर आना क्या? प्रत्यावर्तन कहलाता है। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कहेंगे। और दूर तक देखने वाला दूरदर्शी कहलाता है। अतिथि का सत्कार की भावना, अतिथि सत्कार की भावना, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, आतिथ्य। ठीक है, आ पर मात्रा है आ की, यानी बड़ा आ है, तिथ्य। ठीक है, बड़ा आ, ता पर छोटी की मात्रा, आधा था और यह आतिथ्य, अतिथि सत्कार की भावना। यहाँ कह रहा है कि अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य कहलाती है। अतिथि को अभ्यागत कहते हैं। अतिथि को अभ्यागत कहते हैं। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसे अतिथेय कहलाता है। वह क्या कहलाएगा? अतिथेय। जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसे अतिथेय कहते हैं। जिसे बुढ़ापा ना आए, जिसे बुढ़ापा ना आए उसे कहते हैं अजर। ठीक है, जिसे बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहते हैं? अजर कहते हैं। यहाँ बताया जा रहा है जिसे बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहते हैं। अमर जिसकी मृत्यु ना हो। प्रश्न कह रहा है कि अनेक युगों में चले आने वाले, अनेक युगों से चले आने वाले, अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सनातन। अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द सनातन। यहाँ व्याख्या जरूर बताया गया है जो कि दिख नहीं रहा है, फिर भी अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द सनातन होगा जो उपयुक्त है। उसे समीचीन जो तथा जो पुराना हो उसे प्राचीन कहते हैं। ठीक है, जो उपयुक्त हो उसे समीचीन कहते हैं। जो उपयुक्त हो उसे क्या कहते हैं? समीचीन। और जो पुराना हो उसे प्राचीन। और समय बीत जाना कालांतर कहलाता है। समय बीत जाना क्या कहलाता है? कालांतर कहलाता है। शायद दिख नहीं रहा हो लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए, क्योंकि आंख बंद करके सुनिए, मैं कई बार एक ही शब्दों को बोल रहा हूँ, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। लास्ट टाइम में रिवीजन अच्छे से करिए इसे। कर युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द, युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द है सनातन। युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या है? सनातन है। जिसे ईश्वर में विश्वास है, जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे आस्तिक कहते हैं। कई बार पूछा गया है यह प्रश्न। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसके लिए एक शब्द आस्तिक है। भक्त एवं पुजारी शब्द दूसरे संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं। कह रहा है प्रश्न, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसे क्या कहेंगे? व्याकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, यह कई बार पूछा गया प्रश्न है, यह संभावना है कि अब की बार फिर से पूछ ले। ठीक है, तो जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसके लिए एक शब्द है व्याकरण। कैसे लिखा गया है यह भी देख लीजिएगा, वर्तनी शुद्धि में पूछ सकता है। अन्य विकल्प सही नहीं है। और व्याकरण की ज्ञाता के लिए क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ बहुत ज़रूरी है ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न, आप बार बार जरूर देख लीजिएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाता है। यहाँ कह रहा है जो क्षमा करने योग्य नहीं है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे कहते हैं अक्षम्य। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द अक्षम्य है। शेष विकल्प सही नहीं है। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को क्या कहेंगे? पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य के कोण को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वायव्य। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? वायव्य। तो आप ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा कि ये चार दिशाएं हैं, यह है उत्तर, यह है दक्षिण, यह है पूरब और यह है पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर और पूरब के जो बीच में ये कोण है इसे कहते हैं ईशान। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ईशान कोण कहते हैं। इसी तरह से आप दूसरा देख लीजिएगा कि जो पश्चिम और उत्तर, पश्चिम और उत्तर के बीच में है यह क्या होगा? यह होता है वायव्य। ठीक है, वायव्य। इसी तरह से ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है सबको कि पश्चिम और उत्तर के मध्यस्थ कोण को वायव्य कहते हैं, पूरब और उत्तर के कोण को ईशान कहते हैं, पूरब और दक्षिण दिशाओं के जो कोण है उसे आग्नेय कहते हैं। पूरब और दक्षिण ये क्या है? इसे कहेंगे आग्नेय। ठीक है, आग्नेय। ठीक है, और पश्चिम और दक्षिण को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नैऋत्य। क्या कहेंगे? नैऋत्य। इस तरह से देख लीजिएगा, सारे जो महत्वपूर्ण हैं
इसे कहेंगे पश्चिम उत्तर वाले को वायव्य, उत्तर पूर्व वाले को ईशान, पूर्व दक्षिण वाले को आग्नेय और पश्चिम दक्षिण वाले को नैऋत्य। इसे याद कर लीजिएगा, यह प्रश्न बार बार पूछा जाएगा, एक ही जगह मिल गया आपको, रट मारिए। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे कहते हैं आकाशवृत्ति। ठीक है, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द आकाशवृत्ति है। आकाश में फूल खिलने की सी असंभव बात को आकाश कुसुम कहते हैं। आकाश में फूल खिलने की सी असंभव बात को आकाश कुसुम कहते हैं। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है, अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है आकाशवृत्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ बताया जा रहा है कि अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द आकाशवृत्ति होगा। थोड़े अंश में की गई सेवा आंशिक सेवा और थोड़े समय के लिए की गई सेवा अस्थायी सेवा। आधा रोजगार अर्ध रोजगार कहलाता है। यहाँ थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जिस पर हमला ना किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है, अनाक्रांत होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ बताया गया कि जिस पर हमला ना किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। जो हमला या आक्रमण करता है उसे आक्रांता कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे आक्रांत। ठीक है, और जो हमला कर रहा है वह आक्रांता, और जिस पर हमला हो रहा है वह आक्रांत। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत शब्द उपयुक्त है उसके लिए, और आक्रांता या आक्रामक आक्रमण करने वाला कहलाता है। जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजेय, और जिस पर मुकदमा चलाया गया है उसे कहते हैं अभियुक्त। यहाँ प्रश्न कर रहा है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं मंथर। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे मंथर कहते हैं। बताया जा रहा है कि जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे मंथर कहते हैं। हर काम में बहुत देर लगाने वाला दीर्घसूत्री तथा शीघ्र को सत्वर कहते हैं। 17 अक्षरों में वर्णवृत्त का नाम मदाक्रांता कहलाता है। ठीक है, यह देख लीजिएगा, मंदाक्रांता लिखा है। ठीक है, 17 अक्षरों में वर्णवृत्त का नाम मंदाक्रांता। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी कहलाता है। जो पुराण उपनिषद शास्त्र आदि का ज्ञान रखता है उसे ज्ञानी कहते हैं। जो आगे की सोचता है उसे कहते हैं दूरदर्शी, और जो चालाक हो उसे चतुर कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसके लिए एक शब्द, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं उसे, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके अर्थात जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो उसे किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। जो द्वंद्व में हो उसे द्वंद्वग्रस्त कहते हैं। जो भ्रम में हो उसे भ्रमित कहते हैं। जो दुविधा में हो उसे दुविधाग्रस्त कहते हैं। तो आप देख लीजिएगा दुविधा जो है कैसे लिखा गया है, यह देख लीजिएगा, सही वर्तनीय है यहाँ। ठीक है, कह रहा है कि ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आंसू कवि कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रीवियस में भी आ चुका है, कई बार आया हुआ है, यहाँ पर 2021 में भी पूछा गया था। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आंसू कवि कहलाता है। यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक शब्द है आंसू कवि। कवियों में श्रेष्ठ को कविराज की उपाधि दी जाती है। कवियों में महान के लिए महाकवि तथा कवियों का ईश कविस कहलाता है। ठीक है, कवियों का ईश क्या है, कविस कहलाता है। अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक शब्द है, अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक शब्द है जिसे व्यक्त ना किया जा सके। ऑप्शन नंबर बी सही है। जिसे व्यक्त ना किया जा सके उसे अव्यक्त कहते हैं। अव्यक्त शब्द के लिए एक वाक्य शब्द द्वारा जो व्यक्त ना हो सके, जो बोल नहीं सकता मूक, और जो वचन या वाणी द्वारा कहा नहीं जा सके उसे जो वचन तथा वाणी द्वारा कहा जा सके उसे कथनीय कहेंगे, और जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके उसे अकथनीय कहेंगे। जिसके हाथ में सूल हो, जिसके हाथ में सूल हो शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, ऑप्शन नंबर बी है सूल पाणी। जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्र पाणी, जिसके हाथ में वज्र हो उसे वज्र पाणी। ठीक है, अब यहाँ पाणी ग्रहण क्या है, देखो यहाँ बताया जा रहा है कि विवाह पाणी ग्रहण कहलाता है। ठीक है, यहाँ कह रहा है किसी का हाथ ग्रहण किया जाना, अर्थात विवाह को पाणी ग्रहण कहते हैं। ठीक है, लोग बोलते हैं ना पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है। संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है, संध्या और रात्रि के बीच का समय ऑप्शन नंबर डी गोधूल कहलाता है। ठीक है, संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूल कहलाता है। गोधूल इसलिए कहते थे कि इस समय जो है गाय जो चरने के लिए बाहर जाया रहती थी वह वापस आती थी अपने घर के समय। ठीक है, तो आती थी तो धूल उड़ता था, तो गोधूल इसीलिए कहा गया उसे। तो सायंकाल संध्या का समय निशा रात्रि को कहते हैं। सूर्यास्त शब्द सूर्य के अस्त होने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देख लीजिए
प्रश्न कह रहा है जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी सही है, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहेंगे? त्रिकालज्ञ कहेंगे। जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो वह ज्ञानी कहलाता है। अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन करिए। अकथनीय, जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके, ऑप्शन नंबर सी सही है, उसे कहते हैं अकथनीय। जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। जिसका खंडन ना हो उसे अकाट्य कहते हैं। और जो घोर या भीषण ना हो उसे अघोर कहते हैं। जो तर्क से सिद्ध ना हो उसे अतर्क्य कहेंगे। लिखा कैसे गया यह जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वाक्य शुद्ध वर्तनी जो शुद्धि है उसमें आपको यह काम आ जाएगा। बिना पलक गिराए हुए, बिना पलक गिराए हुए अनिमेष, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं व्याख्या में। बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द अनिमेष अथवा अपलक है। अपने स्थान से न हटना या न गिरना। अच्युत, ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला अतिस्वन कहलाता है। जो ना देखा गया हो उसे अदृष्ट, जो ना देखा गया हो उसे अदृष्ट कहते हैं। बिना पलक झपकाए, इसके लिए क्या है एक शब्द? तो अभी हमने ऊपर ही देख लिया, अनिमेष कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ बताया जा रहा है बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द अनिमेष। निष्फल न होने वाला के लिए एक शब्द अमोघ है। निष्फल न होने वाला, उसके लिए एक शब्द है अमोघ। जो अपने स्थान से अलग ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अच्युत। जो अपने स्थान से अलग ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अच्युत। जिसके पास घर ना हो उसके लिए एक शब्द है अनिकेत। जिसके पास घर नहीं है उसके लिए एक शब्द है अनिकेत। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? आतंकित। ऑप्शन नंबर सी सही है। जिस पर किसी का आतंक छाया हो, आतंकित। जिस पर किसी का आतंक छाया हो के लिए एक शब्द है आतंकित। जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती कहते हैं। ठीक है, आत्महत्या जो करता है उसे आत्मघाती कहते हैं। जो शोक करने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो अशोच्य। ऑप्शन नंबर बी सही है। जो शोक करने योग्य ना हो अशोच्य। बताया जा रहा है कि जो शोक करने योग्य ना हो या जिसके विषय में शोक करना उचित ना हो उसके लिए एक शब्द है अशोच्य। जो शोक रहित हो उसे अशोक कहते हैं। ठीक है, जो शोक रहित हो उसे क्या कहते हैं? अशोक कहते हैं। जो समर्थ ना हो उसे असमर्थ, और जो शुद्धि या पवित्र ना हो उसे अशौच कहते हैं। जिसे ऊपर कहा गया हो, जिसे ऊपर कहा गया हो उसके लिए एक शब्द है उपर्युक्त। ठीक है, आपने देखा होगा उपर्युक्त, यह देख लीजिएगा, शुद्ध रूप से ऐसे ही लिखा जाएगा। यहाँ बताया जा रहा है कि जिसके हृदय को चोट पहुँची हो तो उसे क्या बोलते हैं? मामहार्थ, ममहार्थ ऐसे लिखा गया। माँ, माँ पर आ की मात्रा, उस पर ऊपर रह है, हाथ, ममहार्थ, ममारहत ऐसे बोला जाएगा इसे, ममारहत। ठीक है, जिसके हृदय में चोट पहुंची उसके लिए एक शब्द है ममारहत। और मन को मोह लेने वाले के लिए एक शब्द है मनमोहक। जिसने मृत्यु को जीत लिया है, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द है मृत्युंजय। देख लीजिएगा यहाँ थोड़ा सा, इसे पढ़ेंगे कैसे यह भी देख लीजिएगा, ममारहत। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो उसके लिए एक शब्द है, ऑप्शन नंबर बी सही है, राजस्व। ठीक है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे राजस्व। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसके लिए एक शब्द है राजस्व। आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं। आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को रिक्त कहते हैं। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को रिक्त कहा जाता है। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता देना तकावी कहलाता है। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता देना तकावी कहलाता है। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता देना तकावी कहलाता है। याद रखिएगा, जिसकी माप तोल हो सके उसे क्या कहेंगे? जिसकी माप तोल हो सके उसे कहेंगे परिमेय। ऑप्शन नंबर बी सही है। जिसकी माप तोल हो सके उसके लिए एक शब्द परिमेय होता है। जो चल ना सके उसे अचल कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। घुटने तक बाल वाला, घुटने तक बाँह वाला, बाँह यानी हाथ को बोला जा रहा है कि घुटने तक बाँह वाला, उसे कहते हैं अजानुबाहु। ऑप्शन नंबर सी सही है, अजानुबाहु। घुटने तक बाँह वाले के लिए एक शब्द है अजानुबाहु। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित, और जिसका उदर लंबा हो उसे लंबोदर कहते हैं। शुरू से अंत तक आद्यांत कहते हैं। शुरू से अंत तक आद्यांत कहते हैं। प्रश्न कह रहा है कि जिसकी बाहें अधिक लंबी हो, अभी ऊपर ही हमने देख लिया, उसे अजानुबाहु कहेंगे। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो
उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी, अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय कई बार पूछा है, अतीन्द्रिय। ठीक है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अर्थात जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है, उसके लिए एक शब्द है अतीन्द्रिय। जिसने इंद्र को जीता हो वह होता है इंद्रजीत। मेघनाथ के लिए प्रयुक्त होता है ना, रामायण अगर आपने देखा होगा तो उसे इंद्रजीत कहा जाता था, क्योंकि उसने इंद्र को जीत लिया था। जिसने इंद्रियों को जीत लिया है उसे जितेंद्रिय कहते हैं। ठीक है, जिसने अपनी इंद्रियां जीत ली हैं। और सबको जीतने वाला सर्वजीत, सबको जीतने वाला सर्वजीत। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना किया जा सके, अतीन्द्रिय। अभी ऊपर भी पूछा था, फिर से पूछ लिया। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो, अतीन्द्रिय। ऑप्शन नंबर सी सही है। लिखा कैसे गया यह भी देख लीजिएगा। ठीक है, अ है, ता पर बड़ी की मात्रा और दा पर जो है छोटी की मात्रा है, आधाना है और द में र है और या। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसे है जितेंद्रिय। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जिसको समान भाव से, सबको समान भाव से देखने वाला, तो सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न दिख नहीं रहा है लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। सबको समान भाव से देखने वाले के लिए उपयुक्त शब्द समदर्शी है। जिसने बहुत कुछ देख लिया हो उसे बहुदर्शी, और जो देखने में प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी कहते हैं। और भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी कहलाता है। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी कहलाता है। प्रियदर्शी किसे कहेंगे? प्रियदर्शी कहेंगे जो देखने में प्रिय लगे। जो देखने में प्रिय लगे उसे क्या कहेंगे? प्रियदर्शी कहेंगे। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद्य कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य कहलाएगा। यहाँ बताया जा रहा है कि जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द अभेद्य है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय कह देंगे। ठीक है, और वह मार्ग जिस पर चलना कठिन हो दुर्गम कहलाता है। और जो संभव ना हो उसे कहते हैं असंभव। जो संभव ना हो उसके लिए एक शब्द है असंभव। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री जो है, ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रियंवदा। प्रियंवदा, ठीक है।